खन्ना टाइम्स टीवी की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। हाँ जी सरदार जी, जो जिन लोगों ने आपसे पैसे लिए थे उनके नाम आप बताएं। उनका नाम है जोगिंदर सिंह, हाँ जी, हरभजन सिंह, ठीक है जी, बलविंदर सिंह, ठीक है जी, जसविंदर सिंह, जो बाहर जो इनको लेके गया था, जिसने बाहर से इनको तीनों को फोन किया था अपने पापा अपने चाचा को कि इनको भेज दो बाहर। ठीक है जी, और यशपाल सिंह इनका लड़का जो फौजी है, जिनके खाते में पैसे डाले थे। ठीक है जी, और सतनाम सिंह के भी खाते, सतनाम सिंह खाते भाई ना, सतनाम सिंह के खाते में डाले इनके कहने पर। ठीक है। यही सारे आरोपी हैं पैसे खाने वाले, 6 आदमी। कौन सा गांव है इनका? बरीबरा, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट, शाहजहांपुर गांव बरीबरा है इनका। डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर बरीबरा के रहने वाले हैं। पास में ही रहने वाले बिल्कुल। और ये भी सभी सरदार जी हैं। हम इनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया ये मसला ख़त्म कराएं, नहीं तो कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई तो होनी है। हर जगह पैसा नहीं चलता कि पैसे के जोर पर आप सभी को चुप करा लो। आखिरकार कानून तो कुछ इस हिंदुस्तान में है और कानून अपना काम करेगा। डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में गौशाला में है पूरा। देख, इस गांव में जब मैं अंदर बढ़ा, एंटर किया, सभी पंजाबियों के फार्म हाउस हैं। बहुत सीना चौड़ा होता है देख के कि हमारे पंजाबी भाई इतनी तरक्की कर रहे हैं, हमारी कौम इतनी तरक्की कर रही है, हमारे भाई इतना बुलंदियों पे पहुंच रहे हैं। लेकिन जब ऐसे केस मिलते हैं तो कलेजा फटता है कि हमारे भाई एक दूसरे का ही गला काटने लग गए, अपनी फसल को ही काटने लग गए। तो हम दूसरों के सामने कैसे सरदारी कर पाएंगे? आने वाले हम 84 का दर्द देख चुके हैं, 84 को हमने देखा है, झेला है, सब कुछ हमने देखा है, 1947 को भी देखा है। अब बड़ी मुश्किल से यहाँ पर रोटी खाने के लायक हुए हैं, सरदारी करने के लायक हुए हैं। लेकिन अब ये शुरू हो गया सिस्टम कि एक दूसरे का गला काटने के लिए पंजाबी भाई हो गए। चाहे अपनी 50 एकड़ जमीन हो, दूसरे की आधा बीघा पड़ी हो, उस पर कब्जा करने के लिए हमारे पंजाबी भाई जोर लगा देते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि हम थाने में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, अदालत में जाएंगे तो हमारी कौम की बदनामी हो रही है। ये मैं सभी पंजाबियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अपनी कौम को डिवाइड ना करो, मत जुलूस निकालो अपनी कौम का कचहरियों में जाके, घर पे बैठकर हल करो। जो जहाँ पर 4 बच्चों के साथ धोखा हुआ, उनके माँ बाप इतने डिप्रेशन में हैं कि 2-2 लाख रुपया उन पर लग चुका है। उनकी देखो माता जी, 2-2.5 लाख रुपया इनके इलाज पर लग गया, अभी तक भी ये ठीक नहीं हुए, ना ही ठीक होने की उम्मीद है कोई। उनके पिताजी देखो, सारी रात नहीं सोते, दिन रात यही इसी फिक्र में लगे रहते हैं कि कब मेरे बच्चे सेट होंगे, मैं कर्जा कैसे ख़त्म करूँगा। कितने सपने थे माँ बाप को, बच्चे सेट होंगे, बच्चों की शादी करेंगे, लेकिन बेड़ा गर्क कर दिया। अगर कोई बाहर वाला करता तो उसका मुकाबला भी कर लेते, अपनों ने किया, उनको क्या बोले। दुख तो इस बात का है। हमारे साथ एक बच्चे के पिताजी बैठे हैं, वो सारा दर्द आपको बताएंगे। हाँ जी सरदार जी, सत श्री अकाल जी। सरदार जी, पूरा दर्द बताओ, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा क्या हुआ, मोटा मोटा बता दो। पूरा सर, ये लड़का जो इनका लड़कों का दोस्त है, ये हमारे गांव के पास का है। उसके एक दिन माँ बाप हमारे पास में घर में आए, को यहाँ आके उन्होंने बोला कि हमारा लड़का बाहर अर्मेनिया में भेजता है, वहाँ से आगे यूरोप का वीज़ा लगता है, टूरिस्ट यूरोप का वीज़ा लगता है, आगे वहाँ जाता है। आप अगर अपने बच्चे को भेजना चाहो तो हम भिजवा देते हैं। तो हम उनके मतलब लड़के ने बोला, मैंने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, लड़का झांसे में आ गया, इनके बड़ा नाम लिया किसी न किसी तरह के लड़कों को इनको, और हम इनके झांसे में आ गए। हमने अपना पैसा किसी को गिरवी, कुछ गिरवी सोना मोना जो था हमारे पास गिरवी डाले, कुछ ज़मीन गिरवी डाल के इनको हमने पैसा पूरा करके दिया, कुछ यहाँ दिया। फिर यहाँ से उसका फ़ोन आया कि कुछ 1.5 लाख रुपया डॉलर बना के लेकर, हमने ज़्यादा पैसे दे के यहाँ डॉलर बनाए। वो पैसा भी सारा इनका कुछ नकदे लिया, कुछ हमारे पास प्रूफ पड़े जो इनको पर्चे पे बैंकों में इनको डाला गया इनको, और कुछ घर जाके इनको दिया। और बस जब हम वहाँ छोड़ के आए तो 1.5 लाख रुपया साथ में लेके गए। वहाँ जब बच्चे बाहर लेके गया, बोला हम वर्क परमिट दिलाते हैं आपको, यहाँ से फिर आगे हम यूरोप में, स्पेन में जाएंगे, आगे
स्पेन में वहाँ काम कराएंगे। और वहाँ जाके जब इनको जाके बोला कि 1.5 लाख रुपया वो जल्दी हमारे पास जमा कर दो, मैंने बोला हमारे पास पैसा कुछ नहीं पैसा। बोला कोई बात नहीं, कल से तुम्हें काम दिला देंगे। 1.5 लाख रुपया ले दे दिया और काम कोई नहीं था। 2 महीने बेचारे ये भूखे मरते रहे। फिर इन्होंने 2 महीने बाद जब रोके, घर भी नहीं बता सकते थे कि हमने इतना पैसा पिताजी ने उठा के थे, हम कैसे बताएं हम जाएं घर या ना जाएं, या यहीं आत्महत्या कर लें या क्या करें। हम तो ये दुख था कि एक लड़का हमारा और गरीब परिवार से हम, और ये कहीं ये ना वहाँ जाके आत्महत्या कर। हमने किसी तरह इनको समझाया बुझाया और हमने बोला उनको बोलो कि चलो तुम नहीं काम दिलाया कोई बात नहीं, हमारा पैसा खा लिया, अगर कहते हो अगर तुम चाहते हो तो हमारे ऐसा करो हमारी टिकट हटा के हमें घर भेज दो। जब उनको ये लड़के को बोला गया कि टिकट है, तो बोला मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा, तुम्हें जाना है जाओ, नहीं तो मुझे कोई पता नहीं। और बेचारे भूखे मरते हैं। फिर रो के हमारे को बोला पिताजी हमारे पास रोटी खाने के लिए पैसा। फिर हमने यहाँ से किसी प्रकार से फिर कर्जा उठा के यहीं पास वालों से किसी से घूम के किसी से थोड़े बहुत पैसे पड़ के इनको भेजा और फिर वहाँ से टिकट कटाया इनकी। हमने बोला उनको मत बताना कहीं ये ना कहीं तुम्हारे को फंसा दे यहाँ, तो चोरी टिकट कटाया। टिकट कटा के फिर 25-25 हज़ार रुपये की टिकट कटा के यहाँ इनको वापस लाए। और आज तक हम वो कर्जे के लिए, जो कर्जे वाले वो हमारे पास मांगने आते हैं, वो हमारे पीछे घूमते हैं, हम उनके हाथ पैर जोड़ते हैं। हमारी हालत बहुत अच्छा, और हमारी फैमिली है वो डिप्रेशन में है। और 2-2 ढाई लाख रुपया उनके ऊपर हम लगा चुके हैं और अभी तक वो ठीक नहीं हुई थी कि ये हम कर्जा कहाँ से उतारेंगे, कहाँ से क्या देंगे, हम कैसे देंगे। हम वहीं से तब से धर भग रहे हैं। हम यहाँ से हम थाने में पहले पंचायत किया इनके सबके साथ। जब पंचायत किया तो इन्होंने बोला, पंचायत में बोला कि हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, जो मर्जी हमारा करना करो। जब हम थाने में चक्कर लगाते रहे 2 महीने तक थाने में चक्कर लगे, फिर हमारी तैयारी हुई, फिर हमारा रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट में बाद में यहाँ जब गई तो बाद में इन्होंने हमारे को वहाँ प्रदीप कुमार जी हैं दरोगा जी, उन्होंने हमारे को पहले यहाँ आकर बोलते हम तुम्हारा फैसला करेंगे, तुम चिंता मत करो, हम प्रदीप की कसम खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वही कुछ समझा दूँ कि अपने आप ही उन्होंने फाइनल रिपोर्ट बनाया और हमारे मोबाइल पे मैसेज भेज दिया कि तुम्हारी फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है, तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो। हम चुपचाप घर में बैठ गए। जो फाइनल रिपोर्ट लगी आपके बगैर ही लग गई? हमारे कुछ पता नहीं चला हमारे को कि कब उन्होंने फाइनल रिपोर्ट दी। सिर्फ हमारे मोबाइल पे मैसेज आया था कि तुम्हारी फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। और हमने फिर दर्द धक्के गए। आज हम खन्ना टीवी का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे पास आए हैं चल के और हमारा हल निकालेंगे, ये किसी न किसी तरीके से हम इनको धन्यवाद करते हैं। अगर ये हमारा निकलता, हमारी गरीबी किसी तरीके से कट जाती है। हमारा ये गरीबी तो चलो क्या कटेगी, हमारा घर का सारा जो है कि पैसा कर्जा हमारा उतर जाए। हमारे घर की हालत देख लो पीछे भी कैसी है। वो जिन्होंने पैसा खाया है वो कोठियाँ में रह रहे हैं, कोठियाँ बना। हमारे 18 लाख रुपए के लिए जिन्होंने खाया उसी दिन उन्होंने कोठी शुरू कर दिया। और अब आप जाके देख सकते हैं उनको कितनी बड़ी कोठियाँ बना रखी है उन्होंने। और 50-50 एकड़ के मालिक हैं, हम 2-2 एकड़ के मालिक हैं। वो भी गिरवी हमारी पड़ी हुई है। और हमारे हर घर के हाल देखो, पानी भी चोता है छत में और पैसा हमारा कर्जा उतर नहीं रहा है। बहुत बुरा, बहुत इतना दर्द होता है, इतना दुख होता है। जो हमारी कौम ने एक तरक्की करनी थी, यूपी में सरकार में भागीदारी होना था, पंजाबियों ने बुलंदियों पर और पहुंचना था, लेकिन एक मुकाम पर पहुंचने के बाद 1947 में आज़ादी की जंग जीती, उसके बाद यूपी में आके वजूद की जंग जीती, वजूद की जंग जीतने के बाद फिर एक दूसरे के खिलाफ लग गए। बहुत शर्म है, बहुत डूब के मरने वाला काम है कि पंजाबी का गला काट रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं है। मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की कुर्बानी का वास्ता देता हूँ कि एक पैसा साथ नहीं जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा, पर हम उस वाहिगुरु के आगे क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने अपने ही लोगों को काटा, अपने ही लोगों के साथ धोखा किया। आजा बोल दे कुछ। और बहुत धोखा हुआ, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ और पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परिवार परेशान है, माँ बाप परेशान है। और सरदार जी खुद उनके पिताजी हैं एक बच्चे के, उनसे पूछता हूँ सरदार जी दसो आपके घर की हालत क्या है? घर की हालत देख ही रही तुम्हें कैसी हालत है, तुम्हें बताना क्या, उसमें हालत सामने ही है। और बाकी जो हमारे गांव के पास में जो अपने जो बरी लगता है उसमें जो सरदार जोगिंदर सिंह सरदूल सिंह जी विरक साहब हैं। अच्छा। बहुत अपने आप अमृत छके हैं, बड़ा अपने आप समझते हैं। वो है जे कुत्ते आदमी ने सब कुछ करा है, जो बड़ी प्लॉटी करी इन लोगों ने करी। जो विरक लोग हैं यहाँ पास में गाँव है, तो जे कुछ करा इनने करा है। जे 3 इनके लड़के हैं, इनने हमारे साथ जो कुछ करा है, लड़कों को झांसे में लेके इनको लड़कों के हम
जिन्होंने किया उनसे भी सरदार जी से रिक्वेस्ट करते हैं, एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया थानों में, कचहरियों में, अदालतों में अपनी पगड़ियां मत रोड़ो। ये पगड़ियां ठाणों के लिए, अदालतों के लिए, वहाँ पर बेइज्जत होने के लिए नहीं बनी। इस पगड़ी के लिए हमारे गुरुओं ने खून बहाया है, उसका तो लिहाज करो। आपको यही हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, बाबा आदित्यनाथ योगी को, और डीजीपी ऑफ द उत्तर प्रदेश साहब को, उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं, और डीएम साहब जो शाहजहाँपुर के हैं उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप थोड़ा इस केस पर ध्यान दें और इंसाफ होना चाहिए, और जिनका पैसा डूबा है उनका पैसा मिलना चाहिए। हमारा सिर्फ यही कोशिश है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, किसी को बदनाम नहीं कर रहे। हम सभी को, प्रशासन को ये बेनती करते हैं कि इस केस की ग्राउंड स्तर पर जांच हो, और जो धोखा हुआ है उस धोखे को सामने आए। बताओ कि आपके साथ क्या हुआ। सर जैसे कि इन्होंने बताया कि हमें विदेश ले गए थे, तो हम साथ ही गए थे। ठीक है जी। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे अर्मीनिया में आएंगे तो जो टीआरसी आपको यहाँ से दी जाएगी, तो इससे आपको यूरोप आगे शिफ्ट आराम से जा सकते हैं यहाँ से। तो वहाँ पे जाके उन्होंने ये भी बोला था कि अगर वहाँ आगे नहीं जाना चाहते हैं तो 35-40 हज़ार रुपये का वहाँ भी काम मिल जाएगा। लेकिन वहाँ हमने 2.5 महीने रुके, तो वहाँ पे हमें कुछ काम नहीं मिला। अगर ये काम पे भेज देते थे, बाई चांस 4-5 दिन काम किया वहाँ पे, तो बहुत भारी काम था, तो उसमें पूरी हमें सैलरी भी नहीं दी जाती थी, उसमें से भी कुछ पैसा ये खा जाते थे एजेंट, या जो भी हमें ये लड़का जो लेके गया था, ये जो भेजता था, कुछ पैसा उसमें से ये खा जाता था, उसमें से भी पैसे नहीं मिलते थे। बाकी पैसा ये अपने पास जमा कर लेता था हमारे खाने का। तो खाना भी हमें जब मिलना बंद हो गया, तो वहाँ से घर से जैसे टिकट करवाई घर वालों ने, तो वापस आए। तो यहाँ पे तहरीर देने पे पहले तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई थाने में, तो 1 महीने 2 महीने बाद FIR किसी तरह दर्ज हुई। तो बाद में हम चक्कर लगाते रहे थाने के, 1 साल जैसे हो गया, तो बाद में हमें बिना पूछे हमसे उस पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी, और हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि वो फाइनल रिपोर्ट है क्या। हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में अभी बैठे हैं। यहाँ पर एक ऐसी समस्या है इन भाइयों की, जो मतलब बाहर फॉरेन जो विदेश में लड़के जाते हैं, उनके साथ जो पंजाब में धोखा हो रहा है, वही धोखा यहाँ पर भी हो रहा है। अगर कोई बाहर वाला धोखा करे तो और बात है, जब अपने ही धोखा करते हैं तो बहुत कलेजा पड़ता है। पंजाब में भी ऐसे, पूरे पंजाब में अपना लगा लो, चंडीगढ़ लगा लो, डिस्ट्रिक्ट नवांशहर लगा लो, जलंधर लगा लो, जहाँ होशियारपुर लगा लो, जहाँ लुधियाना लगा लो, हर जगह पर वहाँ पर फर्जी ट्रैवल एजेंट बैठे हैं। पंजाबी नौजवानों को बाहर ले जाने के चक्कर में उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है, उनसे लाखों रुपया लिया जा रहा है। ऐसा ही केस हमें यहाँ पर मिला डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में। यहाँ पर गांव है गौशाला, उसके एक गरीब किसान के बच्चे हैं, तीनों गरीब किसान के बच्चे हैं। उनके साथ 18 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 4 लड़के थे, 4-4.5 लाख रुपए का धोखा हुआ। वर्क परमिट की बात हुई थी और टूरिस्ट परमिट पर वहाँ पर भेज दिया। बच्चों को कोई काम नहीं मिला, बच्चे वहाँ पर भूखे मर गए। ये अपने साहब के सामने बैठे हैं और इन्होंने ब्याज पर उठा के वो पैसे दिए, पूरी ज़मीन इनकी गिरवी पड़ी है। और एक बात कि जो पुलिस की रिपोर्ट है वो भी ऐसी बना दी गई कि जिस पर ये शो हो रहा है कि इनका उनके साथ कंप्रोमाइज़ हो गया है, वो भी झूठी रिपोर्ट बना दी गई। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं
कि इस केस की पूर्ण रूप से जांच हो, जो भी इसमें मुजरिम पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम अभी इसकी जो पूरी डिटेल है इन बच्चों से बात करते हैं, अभी आपको मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। हम जो दूसरे भाई साहब गए हैं उनसे पूछते हैं आखिरकार उन पर क्या बीती। हाँ जी वीर जी, सत श्री अकाल जी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ क्या हुई आपके साथ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ। ਦੱਸਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ ਝੱਲੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਬੰਡੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100,000 ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰੋਗਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ FIR ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। फाइनल रिपोर्ट आने तो बाद अज असी धक्के खा रहे हैं, साडा कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा जी इनको बगैर पते के बगैर फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है और ये कर्जे पे कर्जा उठा के अपना जीवन काट रहे हैं। और एक नौजवान के लिए इतना कर्जे में, जितनी भी टेंशन में अपना जीवन काटना बहुत ही मुश्किल होता है। बुढ़ेपे में माँ बाप का सहारा होता है। कितनी उम्मीदें थी इनको अपने बच्चों पर, और उनके दूसरे पिताजी बैठे हैं इधर, और एक ऐसा जीवन बर्बाद कर दिया गया बच्चों का। अभी हम उनके जो माँ बाप हैं उनसे ही बात कराएंगे। फर्जी ट्रैवल एजेंट जो फर्जीवाड़ा हुआ आखिरकार कैसे हुआ? हाँ जी वीर जी, सत श्री अकाल जी। ये जो कांड हुआ ये कैसे हुआ? 18 दिसंबर 2018 की बात है। ठीक है जी। जी, और हमारा दोस्त था पास के गांव का, जसविंदर सिंह। ठीक है जी। उसने हमें बताया कि वर्क परमिट मिल रहा है अर्मीनिया का, और वहाँ से आगे शिफ्ट किया जाएगा स्पेन में, यूरोप कंट्री है। ठीक है जी। जी, और हमने कहा ठीक है। और हमें बाद में जब वीज़ा आया पता चला कि ये मतलब टूरिस्ट वीज़ा है। ठीक है जी। और फिर हमने इसे पूछा, उसने कहा कि यहाँ आके लगता है, जब आप यहाँ पहुँचोगे यहाँ आके आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। ठीक है वहाँ जी। पे आपको TRC अप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसा बहुत कुछ बताया गया कि इतने US डॉलर लगेंगे। और हमने उसको दिया और US डॉलर भी दे दिए वहाँ पे। और फिर भी हमें डेढ़ महीना 2 महीना ऐसे ही करता रहा कि आज काम मिल जाएगा, कल काम मिल जाएगा, और वीज़ा एक्सपायर होने वाला था। और फिर हमने कहा कि मतलब पैसे भी दे दिए, हमारे पास कोई पैसा भी नहीं बचा। फिर हमने घर पे बताया कि ऐसे वर्क तो मिल नहीं रहा, पैसे भी नहीं है, खाना वगैरह कहाँ से खाएं। तो इसी वजह से फिर घर वालों को कहा कि टिकट करवा के दो। उन्होंने कहा उसने टिकट भी नहीं करवा के दी फिर हमें, और फिर हमें ऐसे ही वापस आना पड़ा। के बाद खाने को रोटी तक नहीं थी, और वर्क परमिट की बात करके टूरिस्ट वीज़ा वहाँ पर पता चला इनको जाके, और वहाँ पर भी इनसे पैसे लिए बाहर जाके भी। और बड़ी मुश्किल से ये चारों बच्चे अपनी जान छुड़ा के भारत पहुँचे। यहाँ से भी टिकट इनके माँ बाप ने फिर कर्जा उठा के फिर वहाँ पर भेजे।